पहली मेजर अपडेट इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, जिसमें डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स के लिए एक क्रूज़ मिसाइल बना रही है। ये कोई ट्रेडिशनल क्रूज़ मिसाइल नहीं होने वाली। ये क्रूज़ मिसाइल एक लोइटर एम्यूनेशन की तरह लोइटर करने की क्षमता रखेगी। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जा रही है और ये 50 केजी का पेलोड कैरी करने की क्षमता रखेगा। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधा टारगेट पे नहीं जाएगी, बट एरिया मॉनिटर करेगी और जब पायलट रियल टाइम में टारगेट कंफर्म करेगा तभी स्ट्राइक करेगी। तो इसकी वजह से जो कोलेटरल डैमेज है या जो सिविलियन एरियाज़ हैं उनमें कम से कम डैमेज होगा, क्योंकि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है और जो अदर मिसाइल्स हैं उनमें कोलेटरल डैमेज रहने का बहुत खतरा रहता है। तो अगली मेजर डिफेंस अपडेट है SSS डिफेंस से रिलेटेड। बेंगलुरु की SSS डिफेंस ने NSG के लिए 500 G72 सब मशीन गन्स का कॉन्ट्रैक्ट जीता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेंडर में SSS डिफेंस एज ए लोएस्ट बिडर बन के उभरी है, जिसमें SSS डिफेंस की G72 क्वालिफाई हुई है। अगर हम G72 की बात करें तो ये एक 9mm कैलिबर की एक सब मशीन गन है जो नेटो स्टैंडर्ड एम्यूनेशन का इस्तेमाल करते हुए बेहद ही एक्यूरेट है। लेकिन ये देख के अच्छा लगा कि हमारी एक प्राइवेट फर्म अब MP5 को रिप्लेस करेगी अपनी G72 सब मशीन गन से। ये हमारे इंडियन प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी विन है। तो अगली मेजर अपडेट आकाश NG से रिलेटेड है। तो 23 दिसंबर को DRDO ने आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम के यूज़र ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। अगर हम आकाश NG की बात करें, इसकी रेंज ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर तक होगी, जो पुरानी आकाश से ऑलमोस्ट डबल है। ये एक साथ 10 टारगेट्स को एंगेज करने की क्षमता रखेगी। हमारी आर्मी ने आकाश NG को वेरियस एल्टीट्यूड्स पे फायर करके उसकी कैपेबिलिटी चेक करी है। इनकी कैपेबिलिटीज़ देख के इंडियन एयरफोर्स भी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है आकाश NG को इंडक्ट करने के लिए। तो हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आकाश NG एक इन हाउस डेवलप की गई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जो समय के साथ काफ़ी मैच्योर और बेटर होती जा रही है। अगली मेजर डिफेंस अपडेट K4 बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट से रिलेटेड है। तो 23 दिसंबर को इंडिया ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, INS हरिन सबमरीन से सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जो था बे ऑफ बंगाल में। अगर हम K4 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर तक रीच करती है। ये ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियली वी डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल रेंज ऑफ K4 एंड इसको पहली बार एक एक्चुअल सबमरीन से लॉन्च करके देखा गया है। और ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टेस्ट के साथ इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो कंप्लीट दिखाई दे रहा है। लाइक टेस्ट इंडिया को एक अल्टीमेट डेटरेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम K4 मिसाइल की बात करें तो जो पुरानी K15 मिसाइल्स थी उनकी रेंज 750 to 1000 किलोमीटर तक रीच करती थी, लेकिन K4 ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर तक रीच करती है। अगर हमारी सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल में रह के चाइना को हिट जो शहर है, हमारी K4 मिसाइल वहाँ तक रीच कर सकती है। और इस टेस्ट के बाद इंडिया उस एलिट क्लब का भी हिस्सा बन चुका है जिसमें US, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK के साथ हम भी सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स को ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो जो K5 और K6 है वो इन डेवलपमेंट है और वो